हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे जैन दर्शन के द्रव्य सिद्धांत की विवेचना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के कौन कौन से तरीके हैं एग्ज़ाम में आने के, सभी देखते हैं। जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य के विभिन्न प्रकारों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, या फिर जैन दर्शन के द्रव्य संबंधी विचार प्रस्तुत कीजिए, या फिर द्रव्य और गुण के स्वरूप की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं जैन के द्रव्य संबंधी विचार, द जैन थियोरी ऑफ सब्सटेंसेस। तो जो जैन दर्शन है उसके अनुसार वस्तु के अनेक गुण हैं। कुछ गुण शाश्वत तो कुछ गुण अशाश्वत है। शाश्वत मतलब स्थायी, परमानेंट, और कुछ गुण टेम्पररी, अस्थायी है। तो स्थायी गुण कौन से होते हैं? वे गुण जो वस्तुओं में निरंतर विद्यमान रहते हैं, और अस्थायी गुण वे जो निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। स्थायी गुण वस्तु के स्वरूप को निर्धारित करते हैं, इसलिए उन्हें आवश्यक गुण भी कहा जाता है। और अस्थायी गुण अभाव में भी वस्तु की कल्पना की जा सकती है, इसलिए उन्हें अनावश्यक गुण कहा जाता है। मनुष्य का आवश्यक गुण क्या है? चेतना। और अनावश्यक गुण कौन से हैं? सुख, दुख, कल्पना, मनुष्य, ये सभी अनावश्यक गुण हैं मनुष्य के। तो इन गुणों का कुछ न कुछ आधार होता है, उस आधार को ही क्या कहा जाता है? द्रव्य। ठीक है। जैन जो हैं उनका आवश्यक गुण जो वस्तु के स्वरूप को निश्चित करता है, तथा अनावश्यक गुण को क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। इस प्रकार द्रव्य की परिभाषा यह कह कर दी गई, गुण पर्याय वद द्रव्यम। इसका अर्थ क्या है? जिसमें गुण और पर्याय हो वही क्या है? द्रव्य है। जैन के द्रव्य की यह व्याख्या द्रव्य की साधारण व्याख्या का विरोध करती है। साधारण व्याख्या के अनुसार क्या है कि गुणों के आधार को द्रव्य कहा जाता है। जो भी आवश्यक गुण है उनके आधार को ही क्या कहा जाता है? द्रव्य। परंतु जैनों ने आवश्यक और अनावश्यक गुणों के आधार को द्रव्य कहा है। अतः जैन के द्रव्य संबंधी विचार अनूठे हैं। इस विशिष्टता का कारण क्या है? जैनों ने नित्यता और अनित्यता दोनों को सत्य माना है। वेदांत का मत क्या है कि ब्रह्म नित्य है, और बुद्ध का मत है कि संसार अनित्य है। दोनों कौन से हैं? एकांगी मत है। अब जो जैन हैं उनके अनुसार द्रव्य का विभाजन दो वर्गों में हुआ था, अस्तिकाय और अनस्तिकाय, एक्सटेंडेड एंड नॉन एक्सटेंडेड। तो काल ही एक ऐसा द्रव्य है जिसमें विस्तार नहीं है। काल यानी अनस्तिकाय जो काल है उसमें ही एक ऐसा द्रव्य है जिसका कोई विस्तार नहीं है। काल के अतिरिक्त सभी द्रव्यों को अस्तिकाय कहा जाता है, क्योंकि वे स्थान घेरते हैं। अस्तिकाय द्रव्य का विभाजन क्या है? जीव और अजीव। जैनों में जीव संबंधी विचार की चर्चा हम अगले विचार में करेंगे। यहाँ पर पहले हम अजीव तत्व के प्रकार और उसके स्वरूप देखते हैं। ठीक है। तो अजीव तत्व 4 प्रकार के होते हैं: धर्म, अधर्म, पुद्गल और आकाश। आप देखें धर्म और अधर्म के बारे में, तो साधारणतः धर्म और अधर्म का अर्थ क्या होता है? पुण्य और पाप। परंतु जैनों ने धर्म और अधर्म का प्रयोग विशेष अर्थ में किया है। वस्तुओं को चलायमान रखने के लिए सहायक द्रव्य की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, मछली जब जल में तैरती है मछली जल में, परंतु मछली का जल में तैरना सिर्फ मछली के कारण ही नहीं होता, बल्कि अनुकूल आधार जल का कारण भी संभव होता है। ठीक है। तो यही अगर जल नहीं रहे मान लो, तो मछली तैरेगी कैसे? तो गति के लिए जिस सहायक वस्तु की आवश्यकता होती है उसे धर्म कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? मछली जल में तैरती है, लेकिन मछली के जल में तैरने के लिए अनुकूल आधार जल का भी होना चाहिए। अगर जल नहीं रहेगा अनुकूल आधार पे, तो मछली तैरेगी कैसे? तो यहाँ पे जो उसकी सहायक वस्तु है वह क्या है? धर्म है। तो यहाँ पे जल क्या है? धर्म है, क्योंकि वह क्या कर रहा है? मछली की गति में सहायक का काम कर रहा है। अधर्म क्या होता है? धर्म का प्रतिलोम होता है। तो किसी वस्तु को स्थिर रखने में जो सहायक होता है उसे अधर्म कहा जाता है। मानो जैसे कोई थका हुआ व्यक्ति आराम के लिए वृक्ष के नीचे छाया में सो जाता है, और वृक्ष की छाया पथिक को आराम देने में सहायता प्रदान करती है। इसे अधर्म का उदाहरण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो द्रव्य के विश्राम और स्थिति में सहायक होते हैं वह क्या है? अधर्म है।
धर्म और अधर्म की है जो सादृश्यता है, यह नित्य और स्वयं निष्क्रिय है। अब हम देखते हैं पुद्गल के बारे में। पुद्गल क्या है? ये साधारणतः क्या है? भूत, यानी जिसे मैटर कहा जाता है। जैन उसे क्या कहते हैं? पुद्गल कहते हैं। भौतिक द्रव्य को पुद्गल कहा जाता है जिसका संयोजन और विभाजन हो सके। जैनों के मतानुसार वही क्या है? पुद्गल है। पुद्गल या तो अणु है या स्कंध, कंपाउंड जिसे हम देखते हैं वैसा हमें जान पड़ता है। तो अणु पुद्गल का वह अंश है जिसका विभाजन नहीं हो सके। जब हम किसी वस्तु का विभाजन करते हैं तो अंत में एक ऐसी अवस्था पर आ जाते हैं जहां वस्तु का विभाजन संभव नहीं होता। उसी अविभाजन को क्या कहते हैं? अणु कहा जाता है। दो या दो से अधिक अणुओं के संयोजन को क्या कहते हैं? स्कंध कहते हैं। स्कंधों का विभाजन करते करते अंत में अणु की प्राप्ति होती है। पुद्गल स्पर्श, रस, गंध और रूप जैसे गुणों से युक्त है। जैनों के द्वारा शब्द को पुद्गल का गुण नहीं माना जाता। शब्दों को वे स्कंधों का आगंतुक गुण कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे आकाश के बारे में। तो जैनों के अनुसार आकाश क्या है? जो धर्म, अधर्म, जीव, पुद्गल जैसे अस्तिकाय द्रव्यों को स्थान देता है। आकाश अदृश्य है। आकाश का ज्ञान अनुमान से प्राप्त होता है। अनुमान का वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो विस्तारयुक्त द्रव्यों के रहने के लिए स्थान चाहिए। आकाश ही विस्तारयुक्त द्रव्यों को स्थान देता है। आकाश दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक होता है लोकाकाश, एक होता है अलोकाकाश। लोकाकाश में जीव, पुद्गल, धर्म और अधर्म निवास करते हैं और अलोकाकाश क्या है? जगत से बाहर है। अगर आपको इनका PDF नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब हम देखेंगे काल के बारे में। काल को अनस्तिकाय कहा जाता है। ठीक है, काल को क्या कहा जाता है? अनस्तिकाय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह स्थान नहीं घेरता। द्रव्यों का जो परिणाम है, मॉडिफिकेशन है, और जो क्रियाशीलता, मूवमेंट है, उनकी व्याख्या काल के द्वारा ही संभव होती है। वस्तु में जो परिणाम होता है उसकी व्याख्या के लिए काल को मानना पड़ता है। कच्चा आम पक भी जाता है। इन दोनों अवस्थाओं की व्याख्या क्या है? काल ही के द्वारा की जाती है। गति की व्याख्या के लिए काल को मानना अपेक्षित है। एक गेंद अभी एक स्थान पर दिखती है, कुछ क्षण बाद क्या है? वो दूसरे स्थान पर दिखती है। तो इसे तभी सत्य माना जा सकता है जब काल की सत्ता हो। प्राचीन, नवीन, पश्चात इत्यादि भेदों की व्याख्या के लिए काल को मानना न्याय संगत है। काल के दो प्रकार हैं, परमार्थिक काल रियल टाइम और व्यवहारिक काल एम्पिरिकल टाइम। क्षण, प्रहर, घंटा, मिनट इत्यादि ये सब क्या है? व्यवहारिक काल के एग्जाम्पल है। इनका आरंभ होता है और अंत होता है। व्यवहारिक काल को हम टाइम, समय कहते हैं, परंतु परमार्थिक काल जो है वह नित्य और अमूर्त है। जीव का जीवन, जीव विचार जो है, जैन थ्योरी ऑफ जीवा और साल, तो जिस सत्ता को अन्य भारतीय दर्शनों में साधारणतः आत्मा कहा जाता है, उसी को जैन क्या कहते हैं? जीव की संज्ञा देते हैं। तो वस्तुतः जीव जो है वो सर्वदा विद्यमान रहता है। चैतन्य के अभाव में जीव की कल्पना करना भी संभव नहीं है। इसलिए जीव की परिभाषा इन शब्दों में दी गई है कि चेतना लक्षणों जीव है। जीवों का जीव संबंधी यह विचार न्याय वैशेषिक के आत्म विचार से भिन्न है। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन मैं पढ़ा चुकी हूँ। आपको अगर उनके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप एक बार उनको ज़रूर देख लीजिएगा। आपको यहाँ फ़िलॉसफी के सारे क्लासेस, सारे जितने भी न्याय दर्शन मतलब दर्शन है हमारे, 9 दर्शन, षड आस्तिक दर्शन सब पढ़ा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं एक बार उन सबको। तो न्याय वैशेषिक में चैतन्य को आत्मा का आगंतुक लक्षण माना है। ठीक है, चैतन्य जीव में सर्वदा अनुभूति रहने के कारण जीव को प्रकाशमान माना जाता है। वह अपने आप को प्रकाशित करता है तथा अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। जीव क्या है? नित्य है। जीव की यह विशेषता शरीर में नहीं पाई जाती क्योंकि शरीर नाशवान है। जीव और शरीर में इस विभिन्नता के अतिरिक्त दूसरी विभिन्नता क्या है कि जीव आकार विहीन है जबकि शरीर क्या है? आकार युक्त है। जीव की अनेक विशेषताएं हैं जिनकी ओर दृष्टिपात करना परमावश्यक है।
जीव अनेक हैं। जीव की अनेकता में विश्वास करने के फलस्वरूप जैन दर्शन अनेकात्म का समर्थक है। जैनों के अतिरिक्त न्याय और सांख्य दर्शनों में भी अनेकात्मवाद को अपनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनेकात्मवाद, मैंने इससे पहले फिलॉसफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाए हैं, आप उनको देखिएगा। वो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई एम श्योर कि उनसे आपके पास बहुत क्वेश्चन पड़ेंगे, आप एक बार उनको ज़रूर देखिएगा। तो जर्मन दार्शनिक लाइबनिज जो थे, उनका जो चित बिंदु था, तो उनको आत्मा का प्रतिरूप है, अनेक मानता है। ठीक है, जैन दर्शन के अनुसार सबसे पहले जीव के दो प्रकार हैं, कौन से? बद्ध और मुक्त जीव। तो मुक्त जीव उन आत्माओं को कहा जाता है जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया है, और बद्ध जीव किसे कहते हैं? इसके विपरीत उन आत्माओं को कहा जाता है जो बंधनग्रस्त हैं। तो बद्ध जीव का जो विभाजन है फिर दो हम जीवों में करते हैं, स्थावर और तरस जीव। स्थावर जीव गतिहीन जीवों को कहा जाता है, जो पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, वनस्पति इनमें निवास करते हैं। इनके पास सिर्फ एक ही ज्ञानेंद्रिय है, वो कौन सी है? स्पर्श की। इसलिए इन्हें एकेंद्रिय जीव कहा जाता है। इन्हें केवल स्पर्श का ही ज्ञान होता है। त्रस्त जीव कौन से हैं? जो गतिशील हैं, ये निरंतर विश्व में भटकते रहते हैं। त्रस्त जीव विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ त्रस्त जीवों की दो इंद्रियां होती है, जैसे घोंगा, शीप, ये दो इंद्रिय वाले जीव हैं। इनकी दो इंद्रिय कौन सी हैं? स्पर्श और स्वाद। कुछ त्रस्त जीव तीन इंद्रिय के होते हैं, जैसे चींटी, इनमें तीन इंद्रियां कौन सी हैं? स्वाद, स्पर्श और गंध। कुछ ऐसे हैं जो चार इंद्रिय वाले जीव भी हैं, कौन से हैं वो? मक्खी, मच्छर, भंवरा। इनमें कौन कौन सी चार इंद्रियां? स्पर्श, स्वाद, गंध और दृष्टि। और कुछ त्रस्त जीव पांच इंद्रियों के होते हैं, वो कौन से हैं? मनुष्य, पशु, पक्षी। तो इनमें पांच इंद्रियां कौन सी हैं? स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि और शब्द। जैनों ने जितने जीवों की चर्चा की है सभी चेतन है, परंतु जहाँ तक चैतन्य की मात्रा का संबंध है तो भिन्न भिन्न कोटि के जीवों में चैतन्य की मात्राएं भिन्न भिन्न है। कुछ जीवों में चेतना कम विकसित होती है तो कुछ जीवों में चेतना अधिक विकसित होती है। सबसे अधिक विकसित चेतना मुक्त जीवों में होती है, इन्हें एक छोर पर रखा जा सकता है। सबसे कम विकसित चेतना किसमें है? स्थावर जीवों में है, इसलिए इन्हें दूसरे छोर पर रखा जाता है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे आपको पूरा एक दे दिया है चार्ट बना के जीव का, तो आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किस तरह की वीडियो चाहिए इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।